देश में मरीजों के लिए अब बेहतरीन अस्पताल चुनना और भी आसान होगा। QCI यानी कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने देश भर के बड़े अस्पतालों को ग्रेडिंग देने का फैसला किया है। अब इमरजेंसी में आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा अस्पताल आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है। और यही नहीं, ग्रेडिंग सिस्टम से विदेशी मरीजों को आकर्षित करने और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने में भी मदद मिल सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम करेंगे QCI के इसी नई ग्रेडिंग प्रणाली का पूरा विश्लेषण, समझेंगे कि इससे क्या कुछ बदल जाएगा, क्या ये इतना आसान होगा, दुनिया में और कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर ग्रेडिंग सिस्टम लागू है और उसका क्या हासिल पाया उन देशों ने, क्या क्या वहां पर चीजें बदली, हमारे यहाँ क्या क्या चैलेंजेस हैं। विस्तार से इन सारी चीजों पर बात होगी। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। आपके शहर में ऐसा कौन सा अस्पताल है जहां बेहतर इलाज मिलता है? ये सवाल ऐसा है कि जिसे समझना काफी मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हैं या किसी अस्पताल में एडमिट होते हैं, तब आपको उस अस्पताल की हकीकत का पता चलता है। या यूं कहें कि अस्पताल की क्वालिटी कैसी है, इसके बारे में आप बेहतर तरीके से जान लेते हैं। ऐसे में अगर आपको अस्पताल की क्वालिटी का पहले ही पता चल जाए तो कैसा रहेगा? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी QCI देश भर के प्राइवेट अस्पतालों की ग्रेडिंग करने जा रहा है, जिससे मरीजों को इलाज से पहले ही ये पता चल सकेगा कि कौन सा अस्पताल बेहतर सेवाएं दे रहा है। ये नई ग्रेडिंग प्रणाली सिर्फ भारतीय मरीजों के लिए नहीं बल्कि मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को भी सही कीमत तय करने में मदद मिलेगी। QCI के मुताबिक ये पहली बार होगा जब देश के प्राइवेट अस्पतालों को A+++, A++ और A+ ग्रेड दिए जाएंगे। नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी NABH और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मान्यता प्राप्त अस्पताल इस ग्रेडिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे। रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और अगले महीने इसे लॉन्च किया जाएगा। QCI की टेक्निकल कमेटी का कहना है कि ये नई प्रणाली अस्पतालों के बीच हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देगी और मरीजों को बेहतरीन इलाज का भरोसा देगी। QCI कमेटी का कहना है कि अभी तक मरीजों को अस्पताल चुनने के लिए ऑनलाइन रिव्यू, मीडिया रिपोर्ट्स या पर्सनल सिफारिशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब इस ग्रेडिंग से उन्हें ट्रांसपेरेंट और स्टैंडर्डाइज्ड डाटा मिलेगा, जिससे मरीज सही फैसला ले सकेंगे। इससे ग्रेडिंग प्रणाली का असर सिर्फ भारतीय मरीजों तक सीमित नहीं रहेगा, दुनिया भर से भारत आने वाले मरीजों को भी इसका फायदा होगा। QCI की योजना है कि भविष्य में इस स्कीम को छोटे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, डेंटल क्लिनिक और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक भी ले जाया जाए। डाउनटाउन हॉस्पिटल और बॉम्बे हॉस्पिटल सहित कई अस्पतालों ने इस ग्रेडिंग सिस्टम के लिए पायलट स्टडी में हिस्सा लिया। मरीजों से फीडबैक लेकर इस प्रणाली को अंतिम रूप दिया गया। बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि NABH मान्यता ये तय करती है कि अस्पताल जरूरी स्टैंडर्ड पूरे कर रहा है या नहीं, लेकिन ग्रेडिंग से मरीजों को अस्पतालों के परफॉर्मेंस की बारीकियां समझने में मदद मिलेगी। QCI इस प्रणाली को अगले महीने लॉन्च करेगा और पहले फेज में बड़े प्राइवेट अस्पतालों को कवर किया जाएगा। दूसरे फेज में छोटे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, डेंटल क्लिनिक और क्लिनिकल लैब्स को शामिल किया जाएगा। तीसरे फेज में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी इस स्कीम में लाने की योजना है। भारत में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए ये ग्रेडिंग सिस्टम एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे मरीजों को सही अस्पताल चुनने में मदद मिलेगी, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को अस्पतालों की सेवाओं की सही जानकारी मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।